महाभारत भारतीय इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें धर्म, राजनीति, परिवार, समाज और नैतिकता के कई जटिल सवालों का समाधान खोजने की कोशिश की गई है। इस महाकाव्य में एक ऐसा पात्र है जो न केवल इसके रचनाकार के रूप में महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके समग्र उद्देश्य और जीवन के गहरे संदेशों को समझने में भी मदद करता है। वो पात्र हैं वेदव्यास। वेदव्यास का नाम सुनते ही हमारे मन में सबसे पहले सवाल उठता है कि आखिर वेदव्यास कौन थे और उनका क्या उद्देश्य था। वेदव्यास, जिन्हें कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता है, महाभारत के रचनाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। लेकिन उनका योगदान महाभारत तक ही सीमित नहीं था। वो एक महान संत, योगी और विद्वान भी थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति को एक नई दिशा दी। वेदव्यास का जन्म एक अद्वितीय स्थिति में हुआ था। उनका जन्म महर्षि पराशर के द्वारा सत्यवती के गर्भ से हुआ था। सत्यवती, जो पहले एक मछुआरे की कन्या थीं, बाद में राजा शांतनु की पत्नी बनी। इस प्रकार वेदव्यास का जन्म न केवल महर्षि पराशर के घर हुआ, बल्कि उनका जीवन धर्म और आध्यात्मिकता से गहरे रूप से जुड़ा हुआ था। वेदव्यास का उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट था। वे भारतीय संस्कृति और धर्म के सर्वोत्तम तत्वों को संरक्षित करना चाहते थे। उनका उद्देश्य केवल ग्रंथ लिखना नहीं था, बल्कि वो चाहते थे कि समाज को सही दिशा मिले। उन्होंने वेदों का संग्रह किया, महाभारत की रचना की और साथ ही पुराणों का भी संकलन किया। उनका ये प्रयास था कि भारतीय समाज अपने धर्म, संस्कार और नैतिकता को समझे और उनका पालन करे। वेदव्यास ने महाभारत के माध्यम से जीवन के उन पहलुओं को उजागर किया है जो हमारे समाज को सर्वश्रेष्ठ बना सकते थे, और यही उनकी महानता थी। महाभारत के रचनाकार के रूप में वेदव्यास का योगदान अनमोल था। उन्होंने इस महाकाव्य को लिखने की शुरुआत तब की जब वो स्वयं एक संत के रूप में जीवन जी रहे थे। वेदव्यास ने महाभारत को व्यास नदी के किनारे बैठकर लिखा था। इसके लेखन की प्रक्रिया बहुत ही दिलचस्प है। वेदव्यास ने पहले इस ग्रंथ को कृष्ण द्वैपायन के रूप में अपने शिष्य के माध्यम से सुनाया और फिर इसे विस्तारित किया। इस महाकाव्य में लगभग सभी पहलुओं को छुआ गया है। धर्म, नीति, युद्ध, प्रेम, सम्मान, प्रतिशोध, कूटनीति और बहुत कुछ। वेदव्यास के उद्देश्य को समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि महाभारत के प्रत्येक पात्र और घटना के माध्यम से वे हमें जीवन के मूल्य और सिद्धांत सिखाते हैं। उन्होंने ये दिखाया कि समाज में धर्म का पालन कितना महत्वपूर्ण है, और यही धर्म किसी भी व्यक्ति, परिवार या राज्य को नैतिकता और उचित मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। महाभारत में जो युद्ध हुआ वो केवल दो परिवारों के बीच का युद्ध नहीं था, बल्कि ये धर्म और अधर्म, सत्य और झूठ, न्याय और अन्याय के बीच का संघर्ष था। वेदव्यास ने इसे महाभारत के माध्यम से प्रकट किया और ये संदेश दिया कि जीवन में सही मार्ग को चुनना ही सबसे महत्वपूर्ण है। वेदव्यास का एक और उद्देश्य था, वो भारतीय समाज को उनके मूलभूत सिद्धांतों से अवगत कराएं। वे जानते थे कि वेदों और शास्त्रों के अध्ययन से ही मानव जीवन को सच्ची दिशा मिल सकती है। इसलिए उन्होंने वेदों का संकलन किया और उनकी जानकारी को लोगों तक पहुंचाया। ये उनका विश्वास था कि केवल ज्ञान के द्वारा ही हम समाज को सशक्त और धर्मनिष्ठ बना सकते हैं, और यही कारण था कि उन्होंने अपने जीवन को तपस्वी, साधक और ज्ञान प्राप्ति के लिए समर्पित किया। वेदव्यास का उद्देश्य केवल महाभारत का लेखन नहीं था, बल्कि समाज के हर व्यक्ति को जीवन के वास्तविक उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करना था। महाभारत के लेखन में वेदव्यास ने केवल युद्ध और राजनीति की बातें नहीं की थीं, बल्कि उन्होंने समाज के हर वर्ग की समस्याओं को उजागर किया। उन्होंने हमें यह समझाया कि युद्ध के परिणाम केवल रक्तपात और विनाश नहीं होते, बल्कि इसमें सामाजिक और मानसिक प्रभाव भी बहुत गहरे होते हैं। महाभारत में वेदव्यास ने कौरवों और पांडवों के संघर्ष को बहुत सूक्ष्म दृष्टिकोण से दिखाया। उन्होंने ये बताया कि शक्ति और विजय प्राप्त करना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि किसी भी कार्य को करने का उद्देश्य और उसकी नैतिकता सबसे महत्वपूर्ण होती है। वेदव्यास का महाभारत लिखने का उद्देश्य यही था कि वे समाज को ये समझाएं कि संघर्ष, अहंकार और व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर उठकर हमें सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए। महाभारत के पात्रों के माध्यम से वेदव्यास ने ये स्पष्ट किया कि जीवन में सही मार्ग चुनने के लिए हमें अपने आत्मसम्मान, विश्वास और नैतिकता का पालन करना चाहिए। पांडवों और कौरवों के बीच के संघर्ष के द्वारा वेदव्यास ने यह दिखाया कि अगर व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ को लेकर सर्वोपरि मानकर चलता है, तो उसका पतन निश्चित है।
और अगर वो धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है तो उसे अंततः सफलता और शांति मिलती है। महाभारत की रचना के पीछे वेद व्यास का एक और उद्देश्य था। वो ये चाहते थे कि आने वाली पीढ़ियाँ उनके द्वारा संकलित ज्ञान से लाभान्वित हों और समाज को सही दिशा मिले। महाभारत के ग्रंथ में समाहित बहुत सी बातें आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक हैं। वेद व्यास ने महाभारत के माध्यम से एक ऐसा संदेश दिया है जो समय की परिधि से परे है। उन्होंने हमें ये सिखाया कि जीवन में युद्ध केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी होते हैं और अंततः हमें अपने अंदर के अधर्म और अशुद्धता से युद्ध करना चाहिए। वेद व्यास ने महाभारत के माध्यम से एक असाधारण कार्य किया। उन्होंने न केवल भारतीय संस्कृति को संरक्षित किया बल्कि उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि भविष्य की पीढ़ियाँ अपने धर्म, नैतिकता और जीवन के उद्देश्य को ना भूलें। उनका जीवन और उनका लेखन आज भी हमें यह सिखाता है कि जीवन में सर्वोत्तम मार्ग वही है जो सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलता हो।